गुड इवनिंग मनु। गुड इवनिंग पारस। के कल पारस तुमने वो लिया नहीं था ट्रेड, गया था जो वो ब्रेक करके। मनु ब्रो मैंने फिर गलत ले लिया था वो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं है। समझना है मुझे आपसे एक बार कल वाला ट्रेड ना, क्योंकि हम्म वो ब्रेक कर रहा था और फिर क्या कहते हैं वो मैंने लिया। वैसे हम्म तो मुझे वो दिख रहा था कि 305 के नीचे जाएगा तभी बनेगा, बट वो 307 के नीचे भी लग रहा था। हम्म। एक बार आप समझाना वो तो फिर वो रिवर्सल ही हो गया। बट उसमें ना, जैसे आपने मनु ब्रो वो सिखाया था ना कि ये RS 40 के नीचे भी था और कैंडल्स भी वैसे ही शो कर रहा था, नहीं, फिर भी वो ब्रेक होना रिवर्सल। जरूरी, ब्रेक होना जरूरी है ना। एक बार आप ना। समझाना वो वाला। हम्म। अच्छा। जब ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है, और अगर हम वो लेते हैं ना डाइवर्जेंस, तो उसमें क्या करना होता है। एक चीज होती है कि अगर हम डाइवर्जेंस को ले रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में तो खैर ये वीकनेस शो कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर इसका आवरली टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो हमें कंफर्मेशन ना मूविंग एवरेज से भी चाहिए होती है। एक बार ये मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस करके ऊपर क्लोज कर दे, मतलब अगर ऊपर जाएगा ना तो एक बार रिटेस्ट जरूर करने आएगा डाउन ट्रेंड में। ठीक है। या फिर हमेशा ना दो टाइम फ्रेम को कंबाइन करके आप देख सकते हो, एक बड़ा टाइम फ्रेम और एक छोटा। जैसे 1 आवर का ये टाइम फ्रेम है, इसमें ना अभी डाउनवर्ड्स ही है इसका स्लो, और मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया। यहाँ से ये डाइवर्जेंस शो कर रहा है, बट ये पहला कंफर्मेशन है कि यहाँ से ये चेंज हो सकता है। लेकिन 1 आवर में इसका ना मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया। अगर ये कैंडल ऊपर चला जाता ना इस वाली जगह से, तो वो फिर वहां से एक कंफर्मेशन आ जाता। या ठीक है, या फिर ये ऊपर जाके एक बार मूविंग एवरेज के ऊपर जाके रिटेस्ट करके फिर वहां से कंफर्मेशन आ जाता। तो आवर जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें उसका कंफर्मेशन ज्यादा वैलिड करेगा। फिर उसके बाद ना ये आप छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्म कर सकते हो अगर ट्रेड लेना हो। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम को ना मिक्स करके अगर हम करेंगे ना, तो वहां पे कंफर्मेशन आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी और प्रॉपर कंफर्मेशन होगा। ये सेम है जैसे हम किसी चीज का मोमेंटम अगर वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है, और अगर बड़े टाइम फ्रेम में लाइक वीकली टाइम फ्रेम में मोमेंटम है, ठीक है, उसमें मोमेंटम है, तो छोटे टाइम फ्रेम जैसे डेली हो गया, तो उसमें वो कुछ भी कर सकता है। मतलब वो इंडेक्स या स्टॉक वो कहीं पे भी मूव कर सकता है, हो सकता है वो पुल बैक करे, तो वहां पे आपको मोमेंटम कम दिखेगा। बट ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में एक मोमेंटम तो आ गया। तो जैसे ही फिर छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि कंफर्मेशन मिलता है ना, ये रिवर्सल कुछ मिलता है, तो वहां उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस हाई रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम डाइवर्जेंस का प्ले करेंगे। बाकी तो ये मूविंग एवरेज के अगर एक बार ऊपर जाके फिर जैसे इस टाइप से कुछ जाए, मीन्स मूविंग एवरेज को क्रॉस करे फिर रिटेस्ट करके अगर ऐसा चला जाए ना, या फिर रेंज बना के, तो फिर कंफर्म हो जाता है। मतलब उसके साथ पहले डाइवर्जेंस कंफर्मेशन दे दे और ऐसा कुछ रिटेस्ट वगैरह करके चला जाए, तो वहाँ कंफर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो सर मूविंग मैं भी एवरेज। आपकी तरह हावरली पहले ही देखता हूँ सर। हाँ, हावरली में वो बिल्कुल क्या। शो कर रहा था डाउन ट्रेंड है सर। हाँ, आवरली में क्या होता क्या है ना, कि एक बार अगर आपने व्यू कर लिया ना, तो उससे क्या होता है कि एक बार एक आइडिया हो जाता है। और अगर जैसे सपोज
ट्रेड रिवर्सल का भी लेना हो ना, लाइक, तो चांसेस क्या होते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज होता है ना, जैसे ये आवरली का इस जगह पे मूविंग एवरेज चल रहा है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है इसका, ठीक है, तो ये आवरली में यहाँ पे इसका एक मूविंग एवरेज है 10-20। अब मैं इसको ना यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, ठीक है, ये ऐसा कुछ चल रहा है। अब सपोज मैं जाता हूँ 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में, तो होगा क्या कि वो ना उस जगह से जो आवरली का मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे हमें ये रेजिस्टेंस भी शो हो रहा है, तो अगर ये रिवर्सल भी लेगा ना, तो एटलीस्ट वो वहां जाके ना क्या है कि वहां पे सप्लाई देखने को मिलेगी, या यहाँ पे हमें सप्लाई शो भी हो रही है, तो वहां से रिजेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। तो एक बार एक बड़े टाइम फ्रेम में क्लियर हो जाता है, तो फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाता है। अब जैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये हमें डाइवर्जेंस शो कर रहा है, यहाँ पे ये डाउन जा रहा है, और यहाँ पे ये मूविंग एवरेज अप साइड में जा रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज अप साइड में है, ये यहाँ पे डाइवर्जेंस शो हो रहा है। तो डाइवर्जेंस शो हो रहा है, बट क्या है कि आवरली में अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, मतलब आवरली के एटलीस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर जाना जरूरी है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से अप भी जाएगा ना एक, तो ये मैंने येलो लाइन जो मार्क की है, ये आवरली का मूविंग एवरेज है, साथ में हमें यहाँ पे भी सप्लाई शो हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इस जगह से ना वापस डाउन जाने के चांसेस हाई है। या फिर ये ऐसा करे कि इसके ऊपर जाए, इसको रिटेस्ट वगैरह करे, या इसको ब्रेक कर दे रेंज बना के, तब तो ये चला जाएगा, अदरवाइज ये वापस नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं कि 5 मिनट्स में फिर इसने देखो क्या किया था, थोड़ा सा स्पीड तेज कर देता हूँ। इसने ऊपर ब्रेक किया, बट वहां ना ये सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर नहीं जा पाया, वही इसने ब्रेक किया और वापस उसी जगह से ना डाउन साइड में ही आ गया। और ये जो है ना, ये सेम ये वाला जोन है, और इसका ना आवरली का ये मूविंग एवरेज वाला भी पार्ट है। तो इसने जस्ट यहाँ से ना ये रिवर्सल लिया था, मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और वापस डाउन आ गया। तो अगर इसके ऊपर ये क्लोज होके फिर ऐसा कुछ ये बना देता था, मीन्स या तो ये, अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखूं, तो इसके ऊपर अगर ये जाके यहाँ जैसे ये रेंज बना रहा है ना, ऐसे ये रेंज बना बना के ये ऊपर निकलता, तो फिर हमारा कंफर्मेशन हो जाता कि अब ये रिवर्सल ले रहे हैं, ऐसे कुछ ये ब्रेक करके निकलता ना, तो फिर ये हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि ये रिवर्सल ले रहे हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता क्या है कि वहां पे जाएगा और वहां से लिक्विडिटी लेके वापस उसे ट्रेंड के डायरेक्शन में ही मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसने स्ट्रॉन्ग ये थोड़ा सा रिवर्सल दिया, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बट उसके बाद फिर ये दोबारा यहाँ से डाउन हो गया। और शॉर्ट करना है तो शॉर्ट तो यहाँ पे ये क्योंकि ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो शॉर्ट की पोजीशन तो यहाँ से बनी गई, इसको ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे 40 के नीचे भी है हमारा, ऐसे इस वाले शॉर्ट की पोजीशन बन गई। तो दोनों टाइम फ्रेम को अगर मिक्स करके चलेंगे ना, तो वहां पे हमें अच्छा कंफर्मेशन मिल जाता है। अब आ जाते मेरा हैं। हावर्ली में जो की फैक्टर है ना सर, हाँ हावर्ली में की फैक्टर वही है जो आपने बताया ना सर, एवरेज को टच करके वापस आता है। हाँ 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 मोस्टली स्टॉक्स उसका स्लोप देख लेता हूँ हावर्ली में, हाँ, अगर वो वो जब डाउन तक, है तो ही उससे काम करता हूँ। हाँ अगर आवरली में स्लो ऊपर नहीं हुआ ना, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी नहीं जाएगा, वो वहीं से टच करके वापस आ जाएगा। मैं सर स्टॉक्स में भी वैसे ही काम करता हूँ, वहां पर टच करता है वहीं पर ही अपना प्ले करता हूँ और निकल जाता हाँ, है। हमेशा ना दो टाइम फ्रेम को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम को और एक छोटे टाइम फ्रेम को। अब टाइम फ्रेम दो रखने चाहिए हमेशा, एक बिगर टाइम फ्रेम में जैसे आवरली देख लिया, स्मॉलर में 15 या 5 मिनट्स देख लिया,
तो फिर ट्रेड्स आप अच्छे मिलते हैं उस केस में। तो और गलतियों के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। वहां से जाता ही जाता है मोस्टली सर। हाँ, अगर एक बार आवरली में आ गया कंफर्मेशन या उसका स्लोप हो गया, फिर तो वो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में पुल बैक वगैरह दे रहे तो वहां से वो चला ही जाता है आराम से। यहाँ भी ये क्या था कि आवरली का ट्रेंड तो डाउनवर्ड्स था ना, तो इसी वजह से ये डाउनवर्ड्स ही गया यहाँ से। हाँ राइट सर राइट। मतलब एक बार ब्रेक हो गया ना, ये रेंज ब्रेक हो गई तो डाउनवर्ड ही जा गया। तो फॉलो ये अपने ना बिगर ट्रेंड को ही कर रहा है। ये तो बीच में ये छोटे मोटे पुल बैक्स आते रहते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो ओके, नेचुरल गैस। आज भी ना यही सब हो रहा था स्टॉक्स में। मॉर्निंग में आईटी वाले स्टॉक्स थे अब। बट क्या था कि सर एक और ये क्वेश्चन था निफ्टी। सर, जैसे मार्केट पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है, आप बताते हैं। हम्म, सॉरी सर बात काट रहा हूँ, मार्केट जैसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है, तो अभी भी जैसे डाउ जोन्स काफी गिरा हुआ है, कुछ शायद बड़ा होने वाला है राइट। अच्छा, डो डाउ जोन्स जोन्स हाँ गिरा हुआ है। 650 और एसजीएक्स भी काफी डाउन है, मतलब वो मतलब कुछ इंडिकेट सही नहीं करा। आप नहीं बोलते सर जैसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है मार्केट, हम लोग नहीं सोचते उससे पहले ही। हाँ, मार्केट तो पहले ही बताता है। वैसे भी डाउनवर्ड डाउन ट्रेंड में ही कुछ ना कुछ चल रहा है अभी। और डो जोन्स वगैरह तो कुछ खिचड़ी पक रही है सर, लग रहा है मेरे को। अच्छा, क्या चीज? कुछ खिचड़ी पक रही है, लग रहा है ये लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना मार्केट जैसे। हाँ, ये तो होता ही है, कुछ ना कुछ है वो। ये वैसे भी जब तक ये ट्रम्प ऑफिस ज्वाइन नहीं करेगा तब तक कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा ये। तब तक थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं आएगी मार्केट में। अब 20th को तो कर ही लेगा वो। और वो सब चेंज हो जाएगा जितना भी ये है, पूरा स्टाफ वगैरह एससीसी का भी चेंज हो जाएगा सब। तो तब उसके बाद ये डायरेक्शन आएगा। वैसे भी ना ये जो ये सोलर साइकिल वगैरह ये 14 के बाद चेंज होता है ये, जो मकर संक्रांति वगैरह कहते हैं ना। हाँ राइट सर राइट। हाँ, तो ये क्या होता है इस केस में ना, ये दो चीजें होती हैं, विंटर सोलस सोलस्टाइस और ऐसे कुछ बोलते हैं इसे। तो जिसको हम मकर संक्रांति भी बोलते हैं। तो वहाँ वो अ, उत्तरायण दक्षिणायन ऐसा कुछ होता है ना सूर्य का। तो वहां से भी आप नोटिस करना, वहां से भी ना डायरेक्शन चेंज होती है। तो उस मतलब उससे पहले कोई डायरेक्शन होगी, फिर उसके बाद कोई अलग ट्रेंड की डायरेक्शन होती है। तो देख, अब रिपोर्टिंग के बाद होना स्टार्ट हो जाएगा जो भी होगा। ओके, तो नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में ये जो था, अच्छा ये तुमने शॉर्ट कर दिया था। हाँ जी मनु ब्रो। लेकिन शॉर्ट तो कल कोई बना ही नहीं था। जैसे ये देखो ना, ये बना हुआ है यहाँ पे। ये चैनल बना हुआ था, ये ऊपर से अगर मैं इसको येलो कर देता हूँ, ये चैनल है। और ये बना हुआ था, तो मैं वही था कि ये रेंज में ही था। ये रेंज में घूम रहा था। यहाँ मतलब यहाँ ऊपर से जब रेंज में होता है तो डाउन से अगर कोई सिग्नल मिलता है तो शॉर्ट होता है, वो भी एक छोटी रेंज, मतलब जो भी रेंज होगी वहां तक के लिए कुछ कंफर्मेशन के बाद। और डाउन से लॉन्ग होता है। बट ओवरऑल इसका डायरेक्शन ये मूविंग एवरेज का साइडवेज था। ये सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ था, तो शॉर्ट का ट्रेड तो नहीं था। मतलब बना कहाँ पे है शॉर्ट का ट्रेड? इधर, ये वाला। मैं बताता हूँ मनु ब्रो, मैंने एक्चुअली में लिया कहाँ था।
307 पे मैंने सेल किया था 534 पे। 307, 534, ये तो एकदम सपोर्ट पे नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक ही नहीं हुआ था। एक्चुअली और ना एक इशू एक ये आ रहा है मनु ब्रो कि मैं जैसे मार्क कर लेता हूँ ना लेवल्स, तो फिर मैं वही कंसीडर करता हूँ। तो उसके अंदर जो मैंने मार्क कर रखे थे लेवल, जैसे आपने मार्क करवाए थे बिल्कुल वैसे ही किए थे। तो उसमें एक था कि 305 पे मुझे पहले दिख रहा था, बट उससे पहले भी एक सपोर्ट दिख रहा था, तो उस पे मैंने सेल किया था। आई थिंक ये 306 वाला ही था, 307 वाला। ये जो ये ब्रेक किया ना, तब लिया था मैंने ब्रेक क्लोज पे। ये वाला, ये रेड कैंडल। हाँ आई थिंक इसी पे ही लिया था मनु ब्रो। अच्छा, ये रेड कैंडल पे लेकिन यहाँ से सपोर्ट दिख रहा है कि सारा ये पूरा जोन ही सपोर्ट कर। और ये रेड कैंडल पे, और प्राइस भी ना यहाँ पे अभी प्रॉपर ये ट्रेंड पकड़ा नहीं है, मतलब साइडवेज ही है। और सपोर्ट तो शो हो ही रहा है यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये यहाँ से रिवर्सल, और ये यहाँ पे अगर 60 के ऊपर आया, वहां से ट्रेड बन गया आराम से, इसी जगह से ट्रेड बन गया था। मतलब फिर वही इसको एग्जिट ही इस करना पड़ा था, वो दिख गया था कि रिवर्सल ही हो गया है तो। वो तो फिर एग्जिट करके रिवर्सल का ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे ये ट्रेड बन गया ये रिवर्सल का, और इसके बाद ये अपसाइड अच्छा गया। एक्चुअल में पता है क्या हो रहा था? अगर अगर ट्रेड को एनालाइज करना है ना, तो पहले ये भी देख लेना चाहिए कि हो क्या रहा है। मतलब जैसे उस दिन ये बुल फ्लैग वगैरह तो बना रहा था, हम्म। बट क्या है कि जो बुकिश बुल फ्लैग वगैरह होते हैं ना, वो नहीं बनते इनमें। ये अच्छे से शेकआउट वगैरह करके ही मूव करते हैं। ठीक है। और इस वाले पुल बैक में तुमने वॉल्यूम भी नहीं देखी होगी, वॉल्यूम तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये जाएगा कहाँ? ये तो सिंपल शेकआउट वगैरह था ये, यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है। यहाँ से फिर वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुआ है। मैं ठीक है। इसमें फंस गया। नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा था ना, ये एक्चुअली ये जोन ही ऐसा था, यहाँ पे ट्रेड नहीं था। देखो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ है, इधर 3 कैंडल्स बनी है इस जोन में। थोड़ा सा ना वो प्राइस वॉल्यूम और प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस भी लगाना होता है। तो इसी हम्म। जोन से ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया था। तो सेम ये देख लेना चाहिए। फिर ये भी है कि यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है। लेस। इस जगह से वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसे कंफर्मेशन लोगे ना, तो फिर वहां पे कंफर्मेशन हो जाएगा। या फिर वही है कि एक बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम को मैच करके देखना चाहिए, कि जैसे ये 1 आवर में क्या कह रहे हैं ये चार्ट उस टाइम पे। ठीक है, 1 आवर का अगर चार्ट लगाओगे ना, तो थोड़ा सा एक बार देखोगे वहां उस पॉइंट पे ट्रेड लेने से पहले क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये जब पुल बैक कर रहा है ना, वॉल्यूम नहीं है। हम्म। और और ठीक है, और आवरली में थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ ये शो हो रहा है। फिर हमें क्या है कि आवरली में देखो, ये यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, तो ये इस टाइप का कुछ ये बना हुआ था कल। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया। और यहाँ पे ना आवरली में अगर देखो, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ बन गया। बट अगर यहाँ पे हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसके ऊपर, जो मेरी ये व्हाइट लाइन है, इसको कुछ और कलर कर देता हूँ, अ, या ब्लू कर देता हूँ। ये ब्लू के ऊपर अगर मेरा स्मॉलर टाइम फ्रेम में चला जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आया है। ठीक है। और अगर मेरा स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये RSI मेरे को मोमेंटम का एक्सेलरेशन का भी सिग्नल दे देगा, तो फिर मेरा कंफर्मेशन बन जाएगा। ठीक है। और अगर इसको देखा जाए ना, ये अभी ये कर भी ये ना कॉन्ट्रैक्शन ही कर रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे प्राइस, मतलब यहाँ से अपसाइड गया, फिर ये शेकआउट वगैरह करके ना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहा है। ठीक है, तो
इसको ना देखो, अगर ट्रेडिंग में अच्छे से सक्सेस चाहिए ना, मतलब रेगुलर, तो आराम से पूरा नेचुरल गैस को ना, चार्ट को अच्छे से स्टडी वगैरह करके फिर आराम से ट्रेड लो, चाहे दिन में एक ट्रेड लो, लेकिन अच्छे से लोगे ना तो वहां पे क्या होगा, कंफर्मेशन आराम से मिलेगा और अच्छे ट्रेड मिलेंगे। चाहे 2 दिन में एक बार ट्रेड लो, बट क्या है कि अच्छे और कंफर्म ट्रेड्स मिलेंगे और अच्छा पैसा भी बनेगा। ठीक है, तो ये आवरली में ये यहाँ पे अब क्या है कि सेटअप बना हुआ है, अगर यहाँ से ऊपर गया तो हमारा सेटअप बन जाएगा। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं जाता हूँ, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखो, फिर जब ये यहाँ से निकला ना इस वाले पार्ट में, मतलब ये मैंने ब्लू लाइन वहां पे मार्क की थी, इसने सॉलिड तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम यहाँ पे ले सकते हैं, आरएसआई भी हमारा यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में 60 से ऊपर चला गया। ये दो छोटे, ये देख रहे हो दो जी, ये सब यहाँ पे, तो इनको ये इसको, इन दोनों को इसने ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग कैंडल से, और हमारा यहाँ से ट्रेड बन गया। मूविंग एवरेज का स्लोप भी अपवर्ड्स है, अब यहाँ से अपवर्ड्स ऐसा स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक और चीज है, जब मूविंग एवरेज आपका थोड़ा टाइटनेस में हो ना, तो उस वाली कैंडल पर आप ट्रेड ले लो। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पर अगर देखोगे तो मूविंग एवरेज दोनों में ना अभी इतना डिस्टेंस नहीं है। एक और मैं कैंडल अगर यहाँ पे ऑन करता हूँ, ये इसके बाद ना ये डिस्टेंस बढ़ने लगा है, तो ये वाले कैंडल और स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये दो प्राइस के बीच में ना ये एक बार ये रिटेस्ट वगैरह रेंज बना के फिर इसने ब्रेक किया है, ये जो दो ये कैंडल्स शो हो रहे हैं, यहाँ से आरएसआई का भी कंफर्मेशन मिल गया। तो यहाँ पे ये ट्रेड बनता है। और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ चाहिए, स्मॉलर स्टॉप लॉस चाहिए, तो फिर और प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। फिर 5 मिनट्स में जाओ, 5 मिनट्स में तुम्हें ये पिक्चर ये दिख जाएगी, ये क्या आगे वो जो यहाँ ये वाली कैंडल्स जो बनी थी ना ये दोनों, तो वो 5 मिनट्स में ऐसे शो हो रही है। ये पैटर्न बना हुआ था, इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ट्रेड बन गया। ठीक है, और ज्यादा सेफ साइड करता है तो ये तीनों की रेंज इसने ये भी ब्रेक कर दी, यहाँ पे ले लो। यहाँ हमारा आरएसआई भी अपसाइड है, मूविंग एवरेज से भी अपसाइड है, 60 से अबव है, यहाँ से हमारा ट्रेड बन गया। राइट, तो यहाँ से भी 316 से कुछ ऐसा कुछ अ, यहाँ तक के पॉइंट्स मिल गए, 323। ठीक है, तो 5-7 पॉइंट्स तो मिल गए आराम से। आराम से ना कंफर्मेशन के साथ थोड़ा देख के कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, और उसके बाद फिर हमें वो ट्रेड लेना चाहिए, और उसको एनालाइज कर लो कि वो क्या रहा है, क्या किस टाइप से। अगर ये शॉर्ट साइड का बन रहा है तो वॉल्यूम वगैरह है या नहीं है, तो वॉल्यूम तो है ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे फिर हम आराम से उसको क्या होता है कि कंफर्मेशन के साथ फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी अभी तो देखो ये ब्रेकआउट वगैरह रेंज बना के ये अपसाइड कोशिश कर रहे हैं, बट अच्छा जो ट्रेड था वो यही था, यहाँ पे ये ब्रेक होने के बाद ये अच्छा ट्रेड था। यहाँ से ब्रेक हुआ, इसके बाद आज भी इसने मॉर्निंग में ना ट्रेड का चांस दिया था, वापस डाउन हुआ, ये रिटेस्ट करके फिर ये यहाँ से ये रिटेस्ट किया, तो इसके बाद यहाँ पे एक
जब ये ब्रेक किया, इस यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बना है 328 के बाद 341 तक, छोटा मैंने सा। 336 पे लिया हुआ है मैंने ब्रो अभी। कितने पे? 336 पे ले रखा है मैंने। अच्छा चलो सही है, 5 पॉइंट का तो प्रॉफिट है। हाँ अभी तो, और ये ब्रेकआउट भी कर रहा है बट ऊपर रेजिस्टेंस है। हाँ रेजिस्टेंस है, लेकिन अपना ये पुल बैक के बाद जा रहा है, तो चांसेस है कि जाएगा। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेना कि जहां से ये फिर एग्जिट का दे रहा है तो फिर वहां पे एग्जिट कर लेना। अभी तो हाँ ये कुछ ऐसा बना रहा है यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो थोड़ा डाइवर्जेंस वगैरह दिख रही है। ये डबल टॉप अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो फिर पुल बैक देगा ये। अभी ये नेक लाइन है इसका डब्ल्यू का, ऐसा एक कंटिन्यूशन पैटर्न बना रहा है ये डब्ल्यू। तो देखते हैं अभी, जैसे कैंडल से कुछ कंफर्मेशन वगैरह मिलता है और मूविंग एवरेज से भी मिलता है, तो इसका ये आरएसआई से मिलता है। अच्छा आरएसआई और इसमें ना, जैसे हम यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, लाइक ये वाला, जैसे ये अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और इधर भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब ये वाला पैटर्न ये बना हुआ है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपमूव कंटिन्यूशन पैटर्न बना हुआ है ये। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये ब्रेक हो गया। यहाँ पे भी ना ये जो आपका आरएसआई है ना, यहाँ से ये ब्रेक हो गया। ये अभी रिटेस्ट वगैरह के लिए आ रहा है, I think। इसके ऊपर रहना चाहिए, नेकलाइन के ऊपर। तो जो स्मॉलर टाइम फ्रेम और बिगर टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन में अगर हम ट्रेड करते हैं ना, तो वहाँ पे कंफर्मेशन ज्यादा होता है। अ, ठीक है, तो अब सपोज कि ये ऐसा कुछ पैटर्न बना हुआ था, ठीक है, आज मॉर्निंग में ये ऐसा कुछ फॉर्मेशन था। यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो ऐसा कुछ बना हुआ था, और इसको मैं भी हटा देता हूँ कि ये कल क्लोजिंग हो गई ऐसा, इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया, स्ट्रॉन्ग ब्रेक किया है, वॉल्यूम वगैरह ठीक है। अ, ये हमारा आवरली टाइम फ्रेम में अपसाइड है, 60 से आरएसआई 60 से अबव है, तो इसका मतलब ऊपर का अभी बुलिशनेस बनी हुई है। ठीक है, मॉर्निंग में खुला ये, इसने यहाँ से एक गैप डाउन हुआ, रिटेस्ट वगैरह किया, यहाँ पे एक गैप बन गया हमारा, एक गैप गैप बन गया एक, तो गैप को मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये कोई गैप है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अब ये अगर यहाँ से मेरे को कोई कंफर्मेशन मिलता है ना, तो मैं अपसाइड के ही तरफ ही जाऊंगा। तो होता क्या है कि फिर ये यहाँ पे ना आपको अ, इस जगह पे ये पहला कैंडल ना ऐसा बन जाता है। ठीक है, आरएसआई भी अब अबव है 60 से, और ये मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके जा रहा है।
अच्छा, ये जैसे हम, हमारा क्या होता है कि हम जैसे प्राइस का बिहेवियर होता है ना, सेम सेम आरएसआई भी आपको उसी टाइप से भी बिहेवियर शो करता है। जैसे ये यहाँ से ये मूविंग एवरेज से टच करके अपसाइड जा रहा है ना, सेम अगर आरएसआई भी ये टच करके अपसाइड में मूव कर रहा है, मतलब थोड़ा सा इसने पुल बैक किया और मूविंग एवरेज से अपने, फिर ये भी अपसाइड में टच कर रहा है, मतलब जब यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ये आरएसआई भी आपको मोमेंटम शो कर रहा है। कैंडल की क्लोजिंग 1 आवर की सही है, अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल सकता है। अब क्या है कि इसने जो है ना ये जो गैप वाला रेजिस्टेंस था उसको फिल कर दिया, और ये अ, हमारा जो लास्ट कल का यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस शो हो रहा है, तो एक बार अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर हमारा एक ट्रेड बन जाएगा। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो हम ट्रेड देख सकते हैं एक बार अगर वो ब्रेक हो जाता है। आवरली टाइम फ्रेम से हमें अपसाइड का ही ट्रेड लेना है इसमें, ठीक है। तो आवरली का हमारा व्यू बन गया, एक बड़े टाइम फ्रेम का हमारा व्यू बन गया। तो बस हम कंफर्मेशन का, अगर हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल जाता है तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। ये जोन्स मैंने मार्क कर दिए, अगर इसके ऊपर मेरे को कुछ पैटर्न वगैरह या क्लोजिंग वगैरह मिलती है। अब मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी अगर देखोगे ना तो ये अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अपसाइड चला गया, और यहाँ से प्राइस भी अपसाइड जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, और यहाँ पे भी मूविंग एवरेज का स्लोप अपसाइड है। ये वाला एक रेजिस्टेंस पार्ट शो हो रहा है, ठीक है। और अभी तक हुआ क्या, यहाँ पे अपसाइड मूव, और ये एक, इसने ये जो पुल बैक किया था, ठीक है, उसको इसने अपसाइड में ब्रेक कर दिया, रेंज बना के अब ये अपसाइड का मूव दे रहा है, राइट। तो देखो ये इधर इसने मूव देने की कोशिश की, फिर ये पुल बैक किया। तो हमें पता है कि व्यू हमारा बुलिश ही है, तो पुल बैक दे रहे जस्ट। तो अगर यहाँ से कुछ हमें कुछ मिलता है तो हम अपसाइड का ही यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और पैटर्न भी अच्छा बना हुआ है, अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग ये अपसाइड गया है, फिर ये एक कप शेप इसने बनाया है, तो हो सकता है कप एंड हैंडल वगैरह ये कुछ ऐसे बना के ये अपसाइड का ब्रेक दे दे, तो वहां पे हमारा ट्रेड बन जाता है। अब ये इसने कप एंड हैंडल स्मॉलर टाइम फ्रेम में बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसने एक कप एंड हैंडल बनाया, बट एक बार ये ना शेकआउट वगैरह देख के फिर ये अपसाइड गया। नेचुरल गैस में ना ये शेकआउट्स वगैरह, ये इस टाइप के चीजें होती हैं, ये शेकआउट्स वगैरह, ठीक है। ये यहाँ पे ना इसने शेकआउट देखे फिर एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखे। तो इसमें ना अगर आपको शेकआउट के बाद रिवर्सल मिलता है ना, तो वो जनरली क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट्स होते हैं। ये वाला ना ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंट्री पॉइंट है, शेकआउट के बाद अगर वो वापस रिवर्स हो गया तो। क्योंकि एक्चुअली में ट्रेंड हमारा अपसाइड का ही है, बिगर टाइम फ्रेम में भी वो अपसाइड का ही शो कर रहा है। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर ये चेकआउट वगैरह होते हैं और इसको ये एक बार अपसाइड में जाता है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंट्री पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। और इसका इसने ब्रेक भी किया है यहाँ पे, तो ये ब्रेक करके दोबारा अपसाइड में मूव कर गया, ठीक है। तो
वैसे तो यहाँ पे भी यही ट्रेड बन गया था, ये जस्ट टेस्ट करने आया, यहाँ पे अगर ट्रेड बना था तो स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट रहता है। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस बन रहा है उसी हिसाब से पोजीशन साइजिंग रहती है। अगर स्टॉप लॉस ज्यादा लगे तो पोजीशन साइजिंग फिर थोड़ी सी कम हो सकती है। मीन्स इसमें तो मिनी वगैरह लॉट्स आते हैं ना, तो मिनी लॉट्स को एडजस्ट कर सकते हैं कि उस हिसाब से अपने पोजीशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेगा लेना है, मेगा के 2-3 लेने हैं। तो उस हिसाब से हम पोजीशंस को मैनेज कर सकते थे। तो यहाँ से यहीं से ट्रेड बन गया था ये। तो 329 330 से अभी ये 341 तक गया था। ठीक है, तो 10-11 पॉइंट का ट्रेड था। थोड़े से कम अगर विपसॉस चाहिए तो टाइम फ्रेम अगर बड़े के साथ कंफर्म हो रहे हैं ना, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसको चेंज कर देता हूँ ना, तो वहां से आपको क्लैरिटी शो होने लग जाएगी। जैसे 30 मिनट्स अभी मैंने किया, तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे क्लैरिटी शो हो रही है। बेसिकली अपना ना स्टॉप लॉस वगैरह का ध्यान रखना है। और स्टॉप लॉस तो खैर यहाँ पे भी हिट नहीं हुआ। यहाँ पे भी अगर ट्रेड बना था तो स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। ये वाला स्टॉप लॉस होता, यहाँ से इसने शेक आउट करके स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। अभी भी कैंडल तो ठीक ठाक ही बता रहा है। और 15 मिनट्स में RSI अभी 60 से अबव ही है। मेनली इसका मैटर करेगा, बिगर टाइम फ्रेम का RSI। ठीक है, तो यहाँ पे तो आवरली में अभी 60 से अबव ही शो कर रहा है। राइट, ओके। अब जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर कुछ थोड़ा सा इशू हो रहा है ना, वैसे तो खुद ही ये लर्न करना पड़ेगा, मतलब खुद ही आना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर टाइम तक ट्रेडिंग करनी है तो ये खुद ही एक क्लैरिटी होनी चाहिए। बट अगर जब तक क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा आप इंडिकेटर्स में ये वाला थोड़ा देख सकते हो, लक्स एल्गो का MTF वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये MTF वाला देख सकते हो। इसको मैं ये हटा देता हूँ लेबल्स। यहाँ देखो ये MTF वाला ये मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे तो हमें ये अगर इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये पहले ही ना हमें ये जोन मार्क करके ये दे रहा है। ठीक है, तो
जैसे ये अब पहले से ही जोन मार्क था तो हमें पता ही है कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और यहाँ पे हमें एंट्री का सिग्नल भी मिल गया इधर ये ब्रेक होने के बाद। ये आरएसआई भी 60 से अबव है, स्लोप भी इसका आरएसआई का जो मूविंग एवरेज है वो भी अपसाइड है, ये भी अपसाइड है। कैंडल भी अच्छे से, जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है वो भी ठीक कैंडल है, क्लोजिंग उसकी सही है, यहाँ पे ही एंट्री बन जाती है। ठीक है। और इधर वाले पार्ट में ना, ये इस वाले जोन में ये हमें ये शो कर रहा है, तो कहीं ना इस वाले जोन में एक ये सपोर्ट बना हुआ है। मतलब अगर चेंज ऑफ पोलैरिटी का देखें ना, तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तभी यहाँ पे ये वाला जोन शो कर रहा है। तो अगर टाइम कम है और मार्किंग नहीं हुई है तो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में मैं आया तो यहाँ पे तो ये क्लियरली शो कर रहा है। कई बार जैसे गलतियां हो जाती है ना, तो वहां पे ये आपको हेल्प कर सकता है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इधर ये क्या आपको बता रहा है। सपोज ये कल का ट्रेड है, तो इसको देख लेते हैं, ये पहले ही शो कर रहा है हमें ये रेंज बना हुआ। ये देखो, ये ऊपर का रेंज बन गया, ऊपर ब्रेक किया, और ब्रेक के बाद हमें जब सिग्नल मिल रहा है हम वहां पे एंट्री ले लेंगे, क्योंकि हमारा मूविंग एवरेज भी अपसाइड जा रहा है, कैंडल्स भी बता रही है, आरएसआई भी बता रहा है, तो सब कुछ हमें ये शो कर रहा है। ठीक है। अभी ये देखो, ये वाला जोन ये हमें ये बता रहा है यहाँ पे एक ये सप्लाई जोन था, और यहाँ पे ना ये सप्लाई का देखो, ये यहीं पे ये स्टॉप होके इसने फिर ये ब्रेक किया है, और अब क्या कर रहा है ये ब्रेक करके सप्लाई को यहाँ पे ये रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो अपसाइड कहाँ तक जाएगा, ये हमारा ये सप्लाई जोन एक और बना हुआ है, तो हो सकता है कि इस जोन में कहीं पे अगर ये जाए तो वहां से एक रिजेक्शन हमें शो हो सकता है। तो फिर ये हम अगर वैसे भी देखें तो यहाँ पे हमें सप्लाई शो हो रही है, तो ऐसे ये एक जोन बना हुआ है। ठीक है। तो ये ना आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकता है ये एमटीएफ लक्सेल को सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है। बाकी अभी ऐसा कोई वीकनेस नहीं है, इनसाइड बार बनी हुई है यहाँ पे, और आरएसआई भी अभी 60 के ऊपर है, तो एज सच अभी कोई वीकनेस नहीं है। सेम अगर इसी चीज को अगर वहां पे भी यूज करोगे ना, सेम यही चीज अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में भी करते हो, तो जैसे मैं बैंक निफ्टी में करके देखता हूँ एक बार। तो बैंक निफ्टी, इसको मैं रिमूव करता हूँ टेम्पलेट्स को। ये देखो, ये यहाँ पे तो ये आराम से ही शो कर रहा है, और ये एक अच्छा ट्रेड भी बना है यहाँ पे। ब्रेक होने के बाद 6 जैन को ये रेंज का ब्रेक हुआ है, आवरली में ब्रेक हुआ है, और 40 के नीचे ही है। इनफैक्ट ये ना, ये 40 के नीचे यहीं पे ही आ गया था, और इसके बाद जैसे ये रेंज के पास पहुंचा तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार ये रिप्ले कर दूँ। ये ऐसा कुछ बना हुआ था, आवर टाइम फ्रेम एवरेज का स्लोप नीचे है, और
ये भी अपने मूविंग एवरेज से नीचे RSI 40 से नीचे है ये भी। और आपकी आवाज कट रही है मनु ब्रो। गया मैं 5 मिनट्स में, जहाँ पे रेंज भी हमें शो हो रही है। चेंज नहीं हो रहा इंटरनेट।
हेलो। हाँ सर, आवाज आ रहा है। ओके। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी मैडम को आ रही है। हाँ सर, आ रही है। ओके। यार इंटरनेट थोड़ा इशू क्रिएट कर रहा है आज। हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप बिगर टाइम फ्रेम के साथ स्मॉलर टाइम फ्रेम को इंक्लूड करते हो ना, तो वहां पे आपकी ना प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी किसी भी ट्रेड की। तो कहीं पे भी अगर हम एग्जांपल लेना, और इसको भी आप यूज कर सकते हो अगर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है। अ, वैसे तो खुद ही आना चाहिए, बट अगर नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो, क्योंकि जो हम खुद से ड्रॉ करते हैं उसकी एक्यूरेसी हाई रहती है, बट ये भी मोर एंड लेस आपको एक आइडिया तो दे ही देता है। ठीक है। और अभी जैसे ये ट्रेड का हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से ये रेंज बना के ये कोशिश कर रहा है अपसाइड का, 60 से ऊपर है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई, हमें अगर हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो हमें क्या क्या कुछ चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। एक तो हमारे पास जोन्स होने चाहिए, सप्लाई डिमांड। ठीक है। उसके साथ अगर हम प्राइस एंड वॉल्यूम को भी एनालाइज कर पा रहे हैं तो और भी अच्छा है। फिर हमारा सबसे मेजर पार्ट हो गया कि जो बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है। लाइक अभी अगर बिगर टाइम फ्रेम में 1 आवर में ट्रेंड क्या है, अभी अपवर्ड्स ट्रेंड है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में। ठीक है। क्योंकि हमारा जो आवरली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो अभी अपवर्ड शो कर रहा है, अपसाइड के डायरेक्शन में है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी हम नहीं लेंगे, पहले या तो वो कंफर्मेशन हमें हो जाए
या स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई किसी का स्विंग लो वो ब्रेक हो जाए। सपोज ये वाला स्विंग लो यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ ये कुछ ब्रेक होके रिटेस्ट करके जाएगा ना, तब जाके वहां पे शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। अदरवाइज हमें हमेशा पहले तो अगर प्रायोरिटी देनी है तो हमेशा हम ट्रेंड को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, ट्रेंड के अकॉर्डिंग फिर हमें ट्रेड्स लेने हैं। तो रिवर्सल में अगर हम लेते हैं या अपसाइड से हम एग्जिट अगर करते हैं वहां से, तो भी हम ट्रेंड को देखेंगे, या अपसाइड से हम शॉर्ट के ट्रेड्स लेते हैं रिवर्सल वाले, तो वहां पे हम ट्रेंड को एनालाइज करके ही ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, अब इस केस में आते हैं। तो जैसे ट्रेंड ओवरराइड करता है ना, बिगर ट्रेंड हमेशा आपका चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे वो RSI हो, और चाहे वो कोई भी पैटर्न हो, तो बिगर टाइम फ्रेम का पैटर्न और कोई भी ट्रेंड है वो हमेशा ओवरराइड करेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम को। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए अच्छा होता है, और बड़ा टाइम फ्रेम आपके कंफर्मेशन के लिए, राइट। तो कंफर्मेशन आप अगर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में इशू है तो कंफर्मेशन आप बिगर टाइम फ्रेम में लो। जैसे हम यहाँ पे एक अगर आप कंफर्मेशन देखोगे तो यहाँ इस वाली जगह पे आपको इजीली कंफर्म हो रहा है ट्रेड कि यहाँ से ये अपवर्ड मूव हो रहा है। ठीक है, यही हमारा मूवी जो यहाँ पे सप्लाई शो हो रही है उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन आ गया, और ये एक बार ब्रेक हो गया, ये रेंज जो है ये यहाँ से ब्रेक हो रही है, कैंडल का कंफर्मेशन अच्छा है, बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन हमें मिल गया। एंट्री हम अब इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, और व्यू क्या रहेगा हमारा, अपसाइड का व्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये स्ट्रेंथ है और उसने ये रेंज को ये ब्रेक कर दिया है। तो हमेशा ना ऐसे ही आपको प्लान करके चलना है कि ट्रेड में। और जब भी कोई अगर बेस का ब्रेकआउट होता है ना, तो हमारे ट्रेड्स, क्योंकि ये जोन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, तो एक बार जब जोन क्लियर होता है, कंफर्मेशन मिलती है, तब हम हमारे ट्रेड्स क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। जब वो बीच में ही चल रहा है तो वहां पे मतलब अगर आप ट्रेड लोगे तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे चांसेस होंगे कि आपके ट्रेड्स गलत होंगे। लाइक अगर यहाँ से अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं ना इस जोन से, ठीक है, अगर मान लो हमने यहाँ पे कहीं शॉर्ट की पोजीशन ली इस पॉइंट पे, तो पहली बात तो ये है कि इसने एक बिगर टाइम फ्रेम में एक कंफर्मेशन नहीं दिया, अभी भी ये साइडवेज शो हो रहा है। ठीक है, तो साइडवेज शो हो रहा है यहाँ पे, कंफर्मेशन नहीं है। तो एक बार अगर कंफर्मेशन हमें मिलता है ना, तो इसमें टाइम मिलता है आपको ट्रेड करने का। जैसे इस जगह पे, यहाँ पे ये आपका एक हमें सपोर्ट शो हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, रेंज बनी है, आवरली की रेंज बनी है। ठीक है, आवरली की रेंज में इसने ब्रेक किया है, स्लोप हमारा आवरली में ही पहले ही डाउन ट्रेंड में चला गया था। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो, यहाँ पे सपोज ऐसी कोई सिचुएशन बनी है और हमें डिसीजन लेना है, ये ऐसा कुछ सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, आरएसआई की वैल्यू अभी 39.38 है, मीन्स अभी 40 से डाउन चली गई है। ठीक है, स्लोप ऑलरेडी डाउन है मूविंग एवरेज का, ये हमें शो हो रहा है कि ये अभी अपने सपोर्ट के पास है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं, या तो ये अपसाइड चला जाएगा या डाउन साइड हो सकता है कंटिन्यूशन में। चांसेस ये है कि अभी स्लोप इसका डाउन ट्रेंड में है, मूविंग आरएसआई भी डाउन ट्रेंड में है, तो चांस ये है कि ये यहाँ से ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो कंफर्मेशन का बस वेट करना है हमें। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जब ये रेंज बन रही है, ये रेंज अगर ब्रेक हो जाए, ठीक है, इस वाले कैंडल पे, अगर इस वाले कैंडल पे अगर आप ट्रेड लेते हो ना, ये कैंडल जैसे इसने ब्रेक किया,
यहाँ ले सकते हो। इसने मतलब यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी RSI 40 के पास ही है। थोड़ा सा जो मूविंग एवरेज है वो नहीं गया है, ठीक है, वो 49-50 के आसपास है। तो थोड़ा सेफ नहीं रहेगा, बेटर है कि एक बार ब्रेक कर दे तो रेंज या रिटेस्ट करके जाए, तो वहां पे कंफर्मेशन आपको अच्छी मिलेगी। तो ये जैसे इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रेंज फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जैसे यहाँ से ये बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई, ये यहाँ पे हमें विक्स शो हो रहे हैं, लेकिन पहले ही हमें ट्रेड में नहीं घुसना है। हमें ये देखना है कि अगर एक बार कंफर्मेशन आएगा ना, तो वो ट्रेड अगर गया तो अच्छा मूव देगा वो, ठीक है। इधर से हमें ये भी देख लेना है कि अगर हमारे टारगेट्स जो बन रहे हैं तो वो कहाँ तक जा सकता है। अब इस जोन में अगर देखो तो कहीं पे भी मुझे ज्यादा सपोर्ट शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है, तो टारगेट भी हमारा अच्छा बन रहा है। तो जहां भी ये कंफर्मेशन देगा उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसने ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने ना, यहाँ ये कंफर्मेशन दे दिया, रेंज का ब्रेक हो गया आवरली में, ठीक है। RSI पहुंच गया 36, ये भी अराउंड जो मूविंग एवरेज है RSI का वो भी 42, मतलब 40 से नीचे, 40 के पास आने ही नहीं वाला है। तो यहाँ पे ना आप इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। और इसको अगर आपको वैसे ट्रेड करना है तो इसको जो इसका लो पॉइंट है ना, उसको मार्क करके आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड ले सकते हो। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे ना 15 मिनट्स में, तो दोनों ही डाउन है। ये आपका RSI भी डाउन है और ये मूविंग एवरेज भी डाउन है, 40 से नीचे है दोनों, ठीक है। तो हमारा बिगर टाइम फ्रेम हमें कंफर्मेशन दे रहा था मूविंग एवरेज के पास से ट्रेड लेना है, मूविंग एवरेज के जस्ट पास से एक कैंडल लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, गलतियों के चांस ना आपके कम हो जाते हैं। स्टॉप लॉस एक बार ये मूव हो गया तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जस्ट ये वाली रेंज पे लग जाएगा, इसके जस्ट ऊपर, तो स्टॉप लॉस भी स्मॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ट्रेड मूव हो गया हमारी डायरेक्शन में। अगर देखा जाए तो इधर तक का ही हमारा जैसे टारगेट था, तो फर्स्ट टारगेट हमें मिल गया ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर ये अगर यहाँ सेकंड टारगेट के लिए जाता है तो ठीक है, यहाँ पे डे क्लोज हो गया। तो यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया अराउंड 301-302 से शॉर्ट किया, और टारगेट था हमारा 288, ठीक है। तो 300 या 301 से जो भी शॉर्ट किया, 288 टारगेट, मतलब अराउंड 11-12 पॉइंट्स तो वैसे मिल गए आपको। तो अगर एक बार आप कंफर्मेशन के साथ लेते हो ना ट्रेड, तो वहां पे ज्यादा अच्छा रहता है। और इनफैक्ट ये यहीं से, यहाँ से ये डाउनवर्ड ये शो कर रहा है, मतलब जब से ये इसने ये वाली रेंज ब्रेक की है ना, तो वहीं से हमें डाउनवर्ड शो कर रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मतलब हमें ट्रेड कैसे प्लान कर रहे होते हैं, एक तो कभी भी ना आपको अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है, ट्रेंड को हमेशा देखना है। तो गलतियां क्या होती है कि अगेंस्ट द ट्रेंड हम अगर ट्रेड लेते हैं ना, तो वहां पे हमसे मिस्टेक्स होती है। तो अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं, मतलब कोशिश करनी है कि जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड हो वो आपके शॉर्टर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ मैच होना चाहिए। मतलब उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लोगे ना, तो वहां पे आपका कंफर्मेशन हाई रहेगा। अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है,
सेकंड ये है कि ये सपोर्ट होते हैं, कुछ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको वो पोलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कहीं पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, लाइक कुछ भी सपोर्ट बना और रेजिस्टेंस बना, तो ये आपको पता ही है कि जितनी बार वो उतना फिर वीक होता जाता है। फर्स्ट टाइम फिर ये टच किया, सेकंड बार टच किया, फिर ऊपर आ गया, तो जितनी बार ये टच करेगा ना उतना वीक होएगा, हो सकता है 4 टाइम भी ब्रेक कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जितनी बार टच किया वो स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं। ये यहाँ पे ना ये आपकी बायर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो जितनी बार ये बायर्स एब्जॉर्ब होके फिर कहीं ना कहीं ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो सेम केस ना ये कल भी हुआ था, अगर आप वहां पे देखोगे ना। हेलो, पारस कनेक्टेड हो? हाँ जी मनु ब्रो, अब आ रही है अरे आपकी यार, आज वॉइस। नेट में आज बड़ा इशू आ रहा है, पता नहीं अंबानी नाराज हो गया लग रहा जियो वाला है क्या आपका? है। हाँ, जियो का ही है, एयरटेल भी है, लेकिन एयरटेल वो हॉटस्पॉट वो फोन वगैरह में है। अच्छा अच्छा। पहले वैसे मैंने एयरटेल ही लगवा रखा था, बट फिर जियो नहीं, का हमारे यहाँ पे फाइव। भी जियो ही है। अच्छा ही चलता हाँ है। हाँ कभी हाँ, कभी खराब हो जाता है। जियो का ये 5G आ गया ना, तो एयरटेल में नहीं आया था एरिया में, तो वो फिर जियो लगवाया था। तो वैसे तो हम्म। सही चलता, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। अच्छा, हाँ, हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे ना, तो अ, और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इस साइड में अगर देखा जाए, तो जैसे ये वाला पार्ट है आपका। हाँ, तो बिगर टाइम फ्रेम का
कंफर्मेशन और स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड। तो जैसे ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब हमारा यहाँ पे ये RSI पे 60 और 40 के बीच में चल रहा है, इसका मूविंग एवरेज का स्लोप भी साइडवेज है, यहाँ भी साइडवेज है, तो चांसेस कम होते हैं कि हमें सही ट्रेड की मिलेगा वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो पहले एक बार कंफर्मेशन अगर बड़े टाइम फ्रेम में आ जाता है ना, तो फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे यहाँ से ये एक बार ये इसने यहाँ रिजेक्शन लिया, लेकिन अगर फिर इसने क्या किया, जो ये नेक्स्ट बार है, ये इसने यहाँ पे इस वाले बार में ये कंफर्मेशन दे दिया, यहाँ पे ये 60 से ऊपर हो गया, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो गई। अब वही है कि फिर आप जाके आप ट्रेड ले सकते हो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आ गया, मोमेंटम का कंफर्मेशन आ गया, वॉल्यूम का कंफर्मेशन आ गया, कैंडल का कंफर्मेशन आ गया, पैटर्न रेंज का ब्रेक हो गया। तो वही सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो ही हम लगा रहे हैं। एक बार क्या होता है, हो मतलब हो क्या रहा है कि ट्रेड जब आप लेते हो तो क्वेश्चन यही आता है ना, मतलब तीन ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो साइडवेज जाएगा, या अप साइड जाएगा, या वो डाउन साइड जाएगा। फिर अगर वो हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या वो स्पीड से जाएगा, या फिर वो स्लो हो जाएगा, या उसी जोन में फिर वो साइडवेज हो जाएगा। तो जब हम स्पीड का कंफर्मेशन हम ले रहे हैं RSI से, मतलब 60 से अबव है वो बड़े टाइम फ्रेम में, इसका मतलब उसमें मोमेंटम है, एक बिगर टाइम फ्रेम में उसमें मोमेंटम आ गया। ठीक है, पैटर्न का हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, यहाँ से रेंज ब्रेक हो रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक रेंज ब्रेक हो रही है। तो ये हमें पता है कि कोई भी अगर रेंज ब्रेक होती है तो वहां पे भी मोमेंटम आता है, क्योंकि ये एक बायर सेलर के बीच में फाइट ही तो हो रही है। यहाँ पे ये बायर अपसाइड ले जाते हैं, फिर ये सेलर पुश कर देते हैं, तो यहाँ पे ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है ये सब। ठीक है। और हमें ये चेंज ऑफ पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी एक आइडिया है कि जितनी बार ये टच करता है वो वीक हो जाता है। तो पहली बार इसने ये टच किया, ब्रेक की कोशिश की, नहीं हुआ, सेकंड टाइम गया, नहीं हुआ, फिर थर्ड टाइम जब इसने ब्रेक की कोशिश की तो उसके बाद ये हो गया। और इस केस में क्या हुआ, ये यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ था तो यहाँ वैसे ही सपोर्ट बना हुआ था, ये गैप का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है। तो इस टाइप से ना अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके ट्रेडिंग में गलतियां कम होंगी। उसके बाद आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देख लो कि इसको कैसे ट्रेड करना है। अपसाइड ये निकल रहा है, अभी ये डायरेक्ट इसने 3-4 कैंडल बनाई है, कंफर्मेशन ऑलरेडी हमें मिल चुका है। यहाँ पे ये RSI आपका भी हाई है, और तो उसके बाद देखते हैं कहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। ये इसने पुल बैक किया, अब हमें कोई एंट्री का चांस अगर मिलेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। तो इसने ब्रेक करके एक बार रिटेस्ट किया, रेंज बना रही है, तो जैसे ही इस रेंज को अपसाइड में ब्रेक करेगा और एक अच्छी कैंडल के साथ कंफर्मेशन देगा तो ट्रेड ले लेंगे, एंट्री बन गई। बस इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, इस वाली रेंज के नीचे ये स्टॉप लॉस हमारा, इसको मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है। वापस आया, ये नेक्स्ट डे का है, गैप खुला, इस रेंज को इसने ब्रेक नहीं किया। वैसे इसे होल्ड नहीं करना है, मैं स्टॉप लॉस के लिए बता रहा था कि इस वाली रेंज के जस्ट नीचे थोड़ा रख सकते हो। तो जब अगर ट्रेंड में चल रहा है ना और मोमेंटम है, सब कुछ सही है, तो वो स्टॉप लॉस जनरली हिट नहीं होते। तो देखो एक बार ये एक रेंज वगैरह बना रहा है, इसको ब्रेक करेगा फिर ये अपसाइड निकल जाएगा। ठीक है।
क्यों? क्योंकि अभी तक कोई डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं आया है। चेक कैसे करेंगे? सेम बिगर टाइम फ्रेम में जाके देख लो, वहाँ ये RSI 60 से अबव ही है, मूविंग एवरेज का स्लोप भी 60 से ऊपर है। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे घूमता रहा, एक बार इसने ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट किया डबल बॉटम, और अब इसको मैं थोड़ा सा ये रिमूव करता हूँ। आप कहीं भी देखोगे ना, कहीं भी ये दोनों ट्रेंड और टाइम फ्रेम्स को कंफर्मेशन में लोगे, जैसे ये वाला एग्जांपल हमने देख लिया, यहाँ पे भी बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ये क्या चीज है। इसमें सेम हम RSI और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हमारा कैसे बनेगा ये ट्रेड। देखो, पहली बात तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी में इसको मैंने ये ऑन कर लिया। ठीक है, तो सपोज मेरे पास ये कंडीशन है कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ट्रेडिंग डिसीजन लेना है कि ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया है। तो पहली बात तो ये देखो कि इस चीज से क्या आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे आपको ना शो हो रहा होगा, ये एक तरह से ना ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है। तो एक बार टच हुआ, फिर इसने ब्रेक करने की कोशिश की, फेल्ड ब्रेकआउट, वापस डाउन, उसने फिर एक बार ब्रेकआउट दिया। बट आप ये कैंडल्स देखो, तो अगर कहीं पे आपको ना पहले फेल्ड ब्रेकआउट देख जाए, जैसे कि इस जोन में देखा, ठीक है, तो क्या है कि वहां पे ना आपको वेट करना चाहिए हमेशा ट्रेड लेने से पहले। ये नहीं कि अगर वो ब्रेकआउट हो रहा है और हमारा RSI भी ये शो कर रहा है तो वहां पे आप ट्रेड लो। और वैसे भी अगर आप ये देखो ना, यहाँ पे स्ट्रेट 4 कैंडल्स बने हैं, तो फोर्थ कैंडल में तो आप ऐसे ही नहीं लोगे, थर्ड फोर्थ कैंडल में कि वो अपसाइड में मूव कर रहे हैं। तो आप ना वेट करोगे रेंज फॉर्मेशन का, और तब देखता है ये रिटेस्ट के ऊपर जाए तो हम वेट करेंगे। मतलब जो भी ट्रेड होगा ना वो आपको चांस देगा। वो ऐसा नहीं है कि मोस्टली क्या होता है कि हम फोमो में एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे कि अपसाइड ये ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से हमने मिस कर दिया और इधर फिर हमने एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया कि ये रेंज ब्रेक हो गई है और हम एंट्री ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको वेट करना है। ठीक है, और उस जोन से भी आपको बचना है जहां पे पहले कुछ रिजेक्शन आया हो स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई नेगेटिव, जैसे यहाँ से फेल्ड ब्रेकआउट हुआ था, तो इस जोन में आपको वेट करना है। एकदम से ट्रेड की एंट्री नहीं लेनी है। और ये यहाँ पे ना रेंज बना के मिल गया, तो सारी चीजें नहीं हो रही। तो अब यहाँ पे देखो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें RSI सिग्नल दे रहा है, बट कोई भी चीज ना इंडिविजुअल वर्क नहीं करती है। उसको आपको एक RSI को भी आपको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए देखना है कि जो आपका डायरेक्शन बन रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो प्राइस एक्शन आपका सबसे ऊपर रहेगा हमेशा, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर ना उसका डेरिवेशन है। फिर उसके बाद आपको हेल्प लेनी है कि हाँ उसमें मोमेंटम है या नहीं है, क्या वो हमें शो कर रहा है। हमारा प्राइस एक्शन हमें ये बता रहा है, और उसमें अगर इंडिकेटर का भी कंफर्मेशन आ जाता है तो फिर आपको वहां पे
ट्रेड की प्रोबेबिलिटी आपकी हाई हो जाती है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन ये बोल रहा था कि यहाँ पे पहले भी सप्लाई आई थी, यहाँ ये डायरेक्ट जा रहा है और मुझे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। वेट किया, यहाँ पे ये रिजेक्शन आ गया, तो ये यहाँ पे ना दो अगर देखोगे तो यहाँ पे विक्स बनी है और उसके बाद ये स्ट्रांगली डाउन साइड। ठीक है, तो ये एक रेंज हमारी बन गई, यहाँ पे एक रेंज बन गई। और अगर इसमें देखा जाए, अगर ये ब्रेक होता है तो ये हमारा ना एम पैटर्न बनेगा, राइट। तो एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे इसके बाद देखो कि हुआ क्या, आवरली में अगर ये ब्रेक करता है तो, और साथ में हमारा मूविंग एवरेज का स्लोप भी जाता है और इसने ना रेंज बना के ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, रेंज बन रही है, मूविंग एवरेज का इसका स्लोप डाउनवर्ड्स है और अब ये 60 से भी नीचे जाने लगा है। ठीक है, ये एक तरह से अपसाइड गया था, एम पैटर्न बना है, उसका भी ब्रेक डाउन हो चुका है। अगर देखा जाए तो ये एम पैटर्न का ही इसने 1 आवरली में यहाँ ब्रेक किया था और उसका रेंज बना के ना इसको ब्रेक कर रहा है यहाँ पे। तो इसको, अब ये यहाँ पे क्या है, शॉर्ट का सेटअप बन रहा है हमारा। ठीक है, ये वाला सपोर्ट भी इसने ब्रेक कर दिया है, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल रहा है बिगर टाइम फ्रेम में, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप देख लो। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या क्या हो रहा है, ये यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, रेंज बना रहा है। तो अब अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो मैं एंट्री ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, और टारगेट कहाँ तक होगा, टारगेट एक बार ये यहाँ से ये जोन ब्रेक हो जाए तो उसके बाद फिर यहाँ तक का टारगेट है एटलीस्ट। तो देखते हैं कि ये क्या करता है। अपसाइड का तो अभी मेरा व्यू ही नहीं है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक अपसाइड का कोई व्यू नहीं है। मूविंग एवरेज डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है। ये देखो, अब इसके ब्रेक के बाद या तो डाउन साइड का ट्रेड बनेगा और या अप साइड निकला तो यहाँ से ट्रेड बनेगा। तो हमेशा ना आपको इसी टाइप से कंफर्मेशन लेते हुए ही चलना है। अगर इस टाइप से अगर आप चलते हो तो वहां पे क्या है कि आपके चांसेस काफी कम हो जाएंगे गलत होने के। इस जगह से क्या हुआ था, ये यहाँ पे डाउन गया बट मार्केट क्लोज हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ ये फर्स्ट कैंडल इसने ब्रेक नहीं किया, क्लोजिंग नहीं दी। उसके बाद फिर ये दोबारा रेंज में, और पूरे दिन ये साइडवेज ही रहा ये फर्स्ट जन को। ठीक है, यहाँ से ये साइडवेज रहा, राइट। तो एक बार फिर हम दोबारा से कंफर्मेशन होने पे ना फिर दोबारा ट्रेड लेंगे।
यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन गया, डबल बॉटम बनाया है, और यहाँ से ब्रेक होने के बाद एक हमारा ट्रेड बना है। टारगेट हमें शो हो ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप से अगर ट्रेड लेते हो आवरली और इसको मैच करके, तो यहाँ पे कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और अ, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा दूँ, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमारा ये ऐसा सेटअप बना हुआ है, और इसमें ना यहाँ ये ब्रेक किया, लेकिन आवरली में इसने ब्रेक तो किया, थोड़ा सा ना मोमेंटम में इशू लग रहा है। 57 है यहाँ पे, मतलब 60 के ऊपर नहीं है। और यहाँ पे ना रेंज भी बनी हुई है, अगर देखोगे ना तो रेंज बनी हुई है। इसी वजह से क्या हुआ था कि ये वाले पार्ट में, जब अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो, तो जब इसने यहाँ से ब्रेक दिया था ना, तो इस वजह से इसने यहाँ पे एक रेंज बनाई थी। ठीक है, रेंज बनाई, डबल बॉटम और अपसाइड। छोटा सा ये वैसे साइड बेस का ट्रेड था, बहुत अच्छे ट्रेड ट्रेड नहीं था ये, क्लियर ट्रेड नहीं था ये, क्योंकि आवरली में यहाँ पे एक रेंज बनी है। चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हर ट्रेड करना है। कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर स्टार्टिंग में कंफर्मेशन वाले ट्रेड्स लोगे ना, तो कम ट्रेड्स मिलेंगे, बट क्या होगा कि अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और गलतियों के चांसेस भी कम रहेंगे। तो कंफर्मेशन वाले साइड में ट्रेड लोगे स्टार्टिंग में, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो अगर आवरली में यहाँ पे कंफर्मेशन होता कि ये मूविंग एवरेज अबव है, तो फिर आप देख सकते थे उसको। और अगर सपोज ये इस जगह से रिवर्सल लेके ब्रेक भी कर देता, तो वो ना आपको चांस देता, मतलब ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट वगैरह करता, फिर आपको चांस जरूर देता। ठीक है, तो देखो दोनों ही केस हो सकते हैं, कि क्योंकि ये अगर इस जोन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ना ये वाले ये हमें सप्लाई शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, बट आरएसआई का कंफर्मेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जब हमारे सारे फैक्टर्स हमें मिलते हैं ना, तो वो ट्रेड स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। मतलब आरएसआई भी कंफर्म कर दे, कैंडल्स भी वॉल्यूम की कंफर्मेशन दे दे, तो वो ट्रेड्स आपके स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आवरली में मूविंग एवरेज का स्लोप भी साइडवेज है। ठीक है, और जब साइडवेज के ट्रेड होते हैं ना, तो वहां पे गलती होने के चांसेस हाई होते हैं। मीन्स होता क्या है कि जैसे किसी ने ट्रेड लिया, अब यहाँ पे वो ट्रेड ले लेगा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे वो ट्रेड में हो सकता है बना रहे, या तो उसने एक शॉर्ट ट्रेड लेके यहाँ पे बुक कर लिया, तो ठीक है कि यहाँ पे कहीं एंट्री ली 317 पे और 321 पे एग्जिट कर लिया। बट अगर नहीं किया ना, और ये वापस ऐसे कैंडल बन गई, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि मैं एग्जिट कर लेता हूँ, कहीं मेरा ये यहाँ से ये डाउन चला गया तो मेरे को लॉस ना हो जाए। तो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं उस टाइम पे, मतलब डिसीजन मेकिंग थोड़ा हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसने क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर आप फील करो, तो जब ये कैंडल बन रही होगी ऐसी स्ट्रॉन्ग, तो आपको खुद ही लगेगा कि मैं एग्जिट कर लेता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो जाए या कुछ ऐसा ना हो। अ, ठीक है, और स्टॉप लॉस वैसे तो इसका लो रहेगा, बट
कैंडल्स यहाँ पे ना काफी टाइम तक इस जोन पे आई है, इसको रिटेस्ट करने। तो साइडवेज मार्केट में ना जनरली चॉपीनेस रहती है इसी टाइप की। तो दो केस हो सकते हैं, या तो आप साइडवेज स्टार्टिंग में अवॉइड कर दो, ठीक है, क्योंकि वो आपको ना साइकोलॉजिकली परेशान करके ना बाहर निकालने की कोशिश तो जरूर करेगी, अ, जब तक आपको वहां पे इस टाइप के ट्रेड्स में प्रैक्टिस नहीं होती, राइट। या फिर साइडवेज मार्केट में कोशिश करो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही प्ले करने का। जैसे यहाँ से बाइंग आई ना, तो जब कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलेगा स्ट्रॉन्ग तो ट्रेड करो। जैसे इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल ने अ, अ, यहाँ से अपसाइड गया, फिर इस वाली कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी हमें आरएसआई से कंफर्मेशन नहीं है, थर्ड कैंडल में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, ठीक है। इस वाली कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिला, इस वाली कैंडल में। उसके बाद हमारा टारगेट ही हमें ज्यादा नहीं शो हो रहा, अगर यहाँ पे देखें तो वो ट्रेड भी लेने का बेनिफिट नहीं है। और उसको फिर आवरली में भी आप चेक कर सकते हो। आवरली में भी एक कैंडल तो बना है, लेकिन यहाँ पे ये 60 से ऊपर ही नहीं गया, ब्रेक भी कर रहे हैं, तो मतलब मोमेंटम अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे केसेस में फिर हमें ना वेट कर लेना चाहिए। जब आपकी प्रोफिशिएंसी हो जाएगी तब आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो, चॉपीनेस वाले थोड़े, ठीक है। और उसके बाद फिर यही यही हुआ कि इस जोन से आके फिर वापस ये डाउन साइड में चला गया। अब यहाँ पे ना देखो, डाउन साइड का ट्रेड हमारा कंफर्म्ड है एकदम। अगर डाउन साइड में, तो अगर आप कंफर्मेशन के साथ काम करोगे तो आपके ट्रेड्स भी अच्छे जाएंगे, मिस्टेक्स भी कम होंगे। तो यहाँ पे ये अपसाइड डाउन साइड में जा रहा है, और ये वाले कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अभी भी यहाँ 40 है। तो और यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, तो एक बार अगर यहाँ से निकल जाता है तो हमारा ट्रेड बन जाएगा डाउन ट्रेड का। और ये वाला ट्रेड किया है कि कंफर्मेशन वाला बनेगा, क्योंकि आवरली में अगर ब्रेक किया तो उसको अगर हम लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो वहां पे कंफर्मेशन हमें अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इस वाली कैंडल में ब्रेक हुआ, आवरली में अब हमें कंफर्मेशन मिल गया, स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड कर लो, ठीक है। इस जोन तक का टारगेट, और ये हमारा टारगेट आ भी गया। तो स्टार्टिंग में अगर आप कंफर्मेशन वाले ट्रेड्स लोगे ना, दोनों रेंज टाइम फ्रेम्स को मिला के, और तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये मिस्टेक्स नहीं होंगी कि आप ट्रेड में पहले घुस रहे हो, या ब्रेकआउट नहीं हुआ है और वहां पे कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, तो आपको नहीं पता चल रहा है किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ठीक है। ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना है, ट्रेंड सबसे ऊपर है। और उसके बाद आप ये देखो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, और फिर अपना आरएसआई वगैरह, मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन लो। और फिर अगर आप ट्रेड लोगे ना, तो ट्रेड आपके ऑलमोस्ट अच्छे जाएंगे, ठीक है, कंफर्मेशन आपको अच्छी रहेंगी, राइट। ये एक मैंने ट्रेड लिया था ऐसे ही आरएसआई का यूज करके, और ये वाला ट्रेड लिया था मैंने ओएनजीसी में, मैंने दिया भी था ग्रुप में। मीन्स ये आरएसआई आप हर जगह यूज कर सकते हो, इसलिए मैं ये शो कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रेड बना था, क्योंकि डेली में कंफर्मेशन आया था, तो डेली का कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है। अ, तो उसको आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप प्ले कर सकते हो, ठीक है।
तो ये था आपका डेली का कंफर्मेशन। यहाँ से इसका डाइवर्जेंस शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ RSI इधर ये शो कर रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस शो हो रहा है। यहाँ ये कैंडल ने मूविंग एवरेज से अपसाइड में गया, तो इसका मतलब रिवर्सल वाला पैटर्न बन रहा है। डेली में कैंडल क्लोज हो गया, बेस ब्रेकआउट हो गया डेली में, तो बड़े टाइम फ्रेम में एक हमें कंफर्मेशन मिल गई है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसको प्ले किया जा सकता है। डाउनवर्ड्स जब ये आ रहा है तो वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सप्लाई प्रेशर नहीं है ज्यादा। ठीक है, वॉल्यूम जब इसने यहाँ ब्रेक किया तो थोड़ा वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हुआ इसमें, ये ग्रीन कैंडल। इसी को स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके प्ले कर दिया। स्मॉलर टाइम फ्रेम में गए इसको 15 मिनट्स में, और कंफर्मेशन के साथ इसको प्ले कर लिया। तो इस टाइप से ना दो टाइम फ्रेम्स को आप प्ले कर सकते हो easily। और बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन, स्मॉलर में एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो सकता था क्योंकि स्मॉलर टाइम में फ्रेम में हमें कंफर्मेशन मिल गया, ये वापस इधर डबल बॉटम वगैरह बनाया, और ये अपसाइड जब ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ 60 से ऊपर भी है ये, यहाँ पे ये 60 से ऊपर है। तो ट्रेड को ऐसे ही मैनेज किया जाता है कि कंफर्मेशन के साथ अगर ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड्स अच्छे वक्त मिलते हैं। और यहाँ से ये ट्रेंड इसका अपसाइड था। अब जब देखो, जब ये पुल बैक भी दे रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम पार्ट मिसिंग है। ठीक है, तो आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो, और दोनों का कंफर्मेशन आप देखो, और इसके साथ अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको अच्छे कंफर्मेशन मिलेंगे। एक और चीज है कि कई बार ना ऐसे ऐसे पैटर्न भी बनते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ये डाउन साइड में जा रहा है और अपना ये डबल बॉटम वगैरह से ये रिवर्सल ले रहा है। ठीक है, बिगर तो इसको आप कैसे देखोगे? इसको देखने का तरीका ये है कि बिगर टाइम फ्रेम में हमारा जो ट्रेंड है वो उसका डायरेक्शन क्लियर हो। इस केस में बिगर जो ट्रेंड था हमारा अपसाइड का था। ठीक है, अपसाइड का ट्रेंड था, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब अब ये आया है, एक ये पुल बैक दे रहे हैं, पुल बैक में वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इतना मतलब ये एक तरह से एक नॉर्मल शेकआउट ही है, तो वॉल्यूम नहीं है। ये हमारा ये सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे ये डबल बॉटम बना, और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो मूविंग एवरेज से RSI डाउन था, जैसे ही वो मूविंग एवरेज के ऊपर गया, और सेम उसने यहाँ पे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके और फिर उसको रिटेस्ट किया और अपसाइड गया। तो जैसा हमारे केस होते हैं ना, चाहे वो प्राइस एक्शन में हो, चाहे मूविंग एवरेज में हो, चाहे RSI के मूविंग एवरेज में। तो अगर कोई भी जोन है, लाइक सपोज ऐसा कुछ कुछ भी है, तो ये सपोज ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हम हमेशा यही करते हैं ना कि प्राइस यहाँ पे जाएगा और इसे ब्रेक कर रहा है तो या तो रिटेस्ट करे या रेंज बनाए, और उसके बाद फिर हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिटेस्ट के बाद फिर हम वहां से हमें कंफर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन होगा जब ये अपसाइड ब्रेक करेगा। इसको अपसाइड इसने जैसे ब्रेक किया तो तब हमें कंफर्मेशन होगा।
सेम ऐसे ही आरएसआई में भी होता है। अगर ये डाउन साइड में जा रहा है, उसके बाद जब ये अप साइड में, जब एक बार मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, एक बार रिटेस्ट करने आएगा और प्राइस के साथ कंफर्मेशन मिलेगा, वो बाय हमारे काफी स्ट्रांग होते हैं। यहाँ से भी ये रिटेस्ट कर रहा है, आरएसआई भी रिटेस्ट करके जा रहा है ये अप साइड में, फिर इसने ब्रेक किया, तो वहां के हमारे कंफर्मेशन स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉलर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो बिगर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को फॉलो करता है, जब तक रिवर्सल ना आ जाए, या जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न से रिवर्सल ना आ जाए, तब तक वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप दोनों को जब कंबाइन करके अपने ट्रेडिंग लेते हो, और अगर बिगर टाइम फ्रेम में मोमेंटम बना हुआ है, तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हो या पुल बैक्स हो, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से ही वो मोमेंटम वहां पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बिगर टाइम फ्रेम में हमें मोमेंटम शो कर रहा है। तो ट्रेडिंग में मोमेंटम आपको की नीड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो साइडवेज मार्केट में ट्रैप हो, तो मोमेंटम उसे चाहिए होता है। तो मोमेंटम के लिए आरएसआई को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, और उसके साथ पहले लेकिन प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन हमारा आना चाहिए उसके, और बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन होगा तो फिर वो अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो दोनों का आप कंबाइन करके अगर ट्रेड लोगे तो वो आपका अच्छे से काम करेंगे। चलिए, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। है कोई क्वेश्चन? दीपक जी तो गए नहीं मनु पारस ब्रो, है। एग्जिट कर लिया मनु ब्रो मैंने वो ट्रेड। अच्छा, हाँ जी, कल का लॉस रिकवर हो गया। वो बार बार अब कट वगैरह हो रहा था ना, तो वो दीपक हाँ, जो बस वहां अब से। मार्केट बंद होने वाला है तो फिर इसलिए मैंने कर ही दिया एग्जिट। हाँ, वैसे भी कहाँ पे किया? मैंने 344। हाँ सही है, ऊपर ही गया एकदम। हाँ जी, वो रेजिस्टेंस भी किया मैंने, एक था ऊपर अच्छा, 345 पे था और 44 पे था तो। हाँ यहाँ पे दिख रहा है ये, इधर के जोन में, यहाँ एक बार रेजिस्टेंस इसमें दिख वो रहा है। चालू कीजिए ना सर, रजिस्टर वो वाला। हाँ, रेजिस्टेंस वाले इंडिकेटर डाल दो। चालू कर। रेजिस्टेंस तो यहाँ शो हो रहा है। वैसे तो 348 पे भी था, मतलब मेन रेजिस्टेंस तो 348 ये का था। पूरा देखो जोन तो दिखा ही रहा है, ये इसमें पूरा जोन दिख रहा है, और यहाँ से भी शो हो ही रहा है। देखो यहाँ से रिवर्सल आया था ये, और ये सेम वही जोन है जहां से बार बार ये रिजेक्शन ले रहा है। नीचे ले रहा है। लेकिन हो सकता है, क्योंकि अब क्या है कि ये इतनी बार ले गया ना, 3 बार तो ले लिया, तो अब हो सकता है ये इसको ब्रेक कर दे, लेकिन मार्केट होने वाली है क्लोज, तो कोई चांस नहीं लेना। प्रॉफिट बन गया, अपना प्रॉफिट लो और एग्जिट कर लो, सबसे बेस्ट है। हाँ जी, रिकवर करना था, रिकवर हो गया। हाँ, वैसे मूवी जो नेचुरल गैस है, अच्छे आपको ट्रेड्स देता है। बस यही है, थोड़ी चीजों का ध्यान रखना होता है, और पैटर्न्स इसमें बनते हैं, और क्या बनता है उसको थोड़ा देखना पड़ता है। अभी इशू जैसे ना, अभी क्या होता है ना, वो वही मेरे साथ हो रहा है। मैं मार्किंग्स कर लेता हूँ ना, फिर मैं वो मार्किंग्स पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाता हूँ। मतलब मुझे फिर शायद वो दूसरे, मतलब एक क्लीन चार्ट में भी देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। हाँ, वो क्लीन चार्ट एक होना चाहिए।
हमेशा वो एक दो साइड देख लेना चाहिए। क्योंकि वो हम मार्किंग कर लेते हैं, जैसे अभी जो आपने सिखाया था वीकली से डेली फिर आवरली में जाएंगे, वो मैं मार्क करके उसी पे ही डिपेंडेंट होके करता हूँ ट्रेड। बट एक खाली चार्ट हो तो फिर वो थोड़ा और क्लैरिटी मिलता है कि क्या चल रहा है। हाँ, वहां से क्लैरिटी मिलते हैं, और वो मार्किंग्स भी ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो इम्प्रूव हो जाएंगे टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी ना, तो फिर पता चलेगा क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ ना, इसको मैं अगर रिमूव भी कर देता हूँ, तो ये वाला जोन हमें पहले भी ये शो हो ही रहा है, 1 2, यहाँ से ही ब्रेक होके 3, फिर इधर से जब ब्रेक हुआ यहाँ रिटेस्ट किया, फिर इधर को ही रिटेस्ट किया। तो ये वाला जोन हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट था ये। ठीक है, ये आवरली में शो हो रहा है, ये काफी इम्पोर्टेंट जोन है। बट आज वाला ट्रेड इतना मतलब वो स्मूथ गोइंग नहीं था, मतलब ऐसा स्मूथ नहीं। गोइंग इसलिए नहीं था ना, ये यहाँ पे सप्लाई पहले आई हुई है। हम्म। यहाँ पे अगर सप्लाई होगी जहाँ पे सेलर्स ज्यादा एग्जिट रहे पहले से ही रहेंगे, तो वहां पे तो वो एकदम स्मूथली नहीं जाएगा। मतलब सारा ये जितना भी चीजें होती हैं तो सप्लाई डिमांड ही तो होती है। तो हाँ अगर जी। कहीं सप्लाई बनी हुई है, तो क्या होगा कि वहां अपसाइड जाएगा, फिर वहां से थोड़ी बुकिंग आ जाएगी, फिर अपसाइड जाएगा, फिर बुकिंग आ जाएगी, फिर कुछ रेंज वगैरह बना के यहाँ फिर वो अपसाइड जाएगा, फिर बुकिंग। तो उस टाइप से मूव कर रहा है। स्मूथली जाने के लिए ना उसको सप्लाई को एब्जॉर्ब करना जरूरी है। जैसे हम्म। इस केस में यहाँ पे ना इसने लिक्विडिटी ग्रैब की थी, मतलब वीक तो था ही, बट एक बार इसने ना यहाँ से लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, उसके बाद फिर एकदम फास्ट चला गया। और एज सच यहाँ पे कोई वो भी नहीं था, यहाँ पे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं था, नीचे ही सपोर्ट हाँ, था। यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे ना ये ट्रेंड अपसाइड का बना हुआ है, बट इस जोन में ना यहाँ सप्लाई वगैरह शो हो रही है, ये बड़ी ये कैंडल्स ना यहाँ पे मतलब रिजेक्शन आया हुआ है, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं इस जगह पे। तो जब तक ये इसी वजह से ये इस साइड से आ रहा है। हाँ जी। और तभी इसने ना ये ब्रेक करने के लिए अच्छी ये रेंज बनाई है, अदरवाइज यहाँ पे भी इसने सप्लाई शो की, फिर दोबारा इसने ट्राई किया, फिर दोबारा, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाई, ये एक रेंज बन रही है। तो एक बार जैसे वही है कि ट्रेड तो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेने होते हैं। तो अभी ये क्योंकि मैंने आवरली चार्ट लगा रखा है, तो जब हम दोनों को मिक्स करते हैं ना, तो हमारा व्यू क्लियर होता है हमेशा कि आवरली में क्या हो रहा है। और उसको आराम से बैठ के अगर हम थोड़ा सा रीड करेंगे, तो फिर समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा कुछ हो रहा है, और मुझे इस टाइप से अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड लूंगा तो इस टाइप से लेना है। तो वहां से क्लैरिटी होती है फिर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए करते हैं। हाँ जी मनु ब्रो, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू मनु भाई। ठीक है, ओके, बाय। चलो चलते हैं सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर जी।